है गाइस। सो बात करते हैं इमोशनल डिपेंडेंसी की एक रिलेशनशिप में। ठीक है, लेट्स से एक फ़ीमेल है, उसके 2 बच्चे हैं। ठीक है, वो मैरिड है। और स्टार्ट में क्या हुआ, जब हस्बैंड और वाइफ थे और उनकी कोई बच्चे नहीं थे, तो जब भी फीमेल को कोई प्रॉब्लम आई या शादी से पहले भी अगर उनका कोई रिलेशनशिप था, तो जब भी कोई प्रॉब्लम आई तो वो इमोशनली अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट थी। ठीक है, इसको रिवर्स भी कर सकते हैं कि मेल भी कोई डिपेंडेंट हो सकता है, बट हम अभी एग्जांपल लेते हैं कि फ़ीमेल जो है वो डिपेंडेंट है। आहिस्ता आहिस्ता उनके बच्चे हुए, फ़ीमेल जो है वो बच्चों में बिज़ी हो गई। ठीक है, उन कामों में बिज़ी हो गई, उसको टाइम नहीं मिलता अपनी टेक केयर करने का। अब क्या हो रहा है कि फ़ीमेल कंप्लेन करने लग गई है, उसको वैलिडेशन चाहिए होती है बार बार अपने हस्बैंड से। उसको चाहिए होता है कि वो इमोशनली उसी तरह उसको अपलिफ्ट करे जैसे वो पहले लिफ्ट करता था। तो अब वो फीमेल इमोशनली अपने मेल पार्टनर पे डिपेंडेंट हो गई है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि हो सकता है कि मेल जो पार्टनर है वो उसको अंडरस्टैंड ही ना करे, उसको वैलिडेट ही ना करे, कहे कि यार आप तो फॉर एग्जांपल आप तो हमेशा ऐसे करती रहती हो, नेगेटिव सोचती हो, ठीक है, नेगेटिव बातें करती हो, तुम्हें तो पता नहीं क्या चाहिए, तो मैं खुश नहीं कर सकता। टॉक्सिसिटी बहुत सारी चीज़ों में हो सकती है। बट द थिंग इज़ कि इमोशनली डिपेंडेंट फीमेल है, अब उसको ये तो समझ आ गई कि कैसे डेवलप हुई है इमोशनल डिपेंडेंसी, अब उससे निकलना कैसे है हमने। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है कि नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल, कोई एक रूल नहीं हो सकता, इसमें बहुत सारी चीज़ें अप्लाई हो सकती हैं। बट आई एम टॉकिंग फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस कि इमोशनल डिपेंडेंसी, फर्स्ट ऑफ ऑल बंदा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जानता हो, अपने साथ बोर ना होता हो। ठीक है, वो बंदा अपनी लो सेल्फ इस्टीम में ना रहता हो, तो तब वो कोई भी कंपनी उसके साथ जुड़ने के लिए वो जुड़ नहीं पाएगा किसी के साथ भी। लेट्स से यू आर अ पर्सन और आप हमेशा अपनी कंपनी से भागते हो, तो आप कभी भी दूसरे बंदे के साथ जब किसी रिलेशनशिप में जाओगे, जुड़ोगे, बेशक वो फ्रेंडशिप है, बेशक वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है या रोमांटिक रिलेशनशिप है, तो वो वाला मज़ा नहीं आएगा जब आपके अंदर एक चीज़ है, जब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, तो तब आप किसी के साथ जुड़ते हो। जब आप इसी तरह लो सेल्फ एस्टीम के साथ किसी पर्सन के साथ जाके जुड़ते हो, तो आप थोड़े सेल्फिश होते हो, आप सेल्फ सेंटर्ड होते हो, आपको अपनी चीज़ चाहिए होती है, तो तब आप उस पर्सन की नीड को नहीं समझ पाते। ठीक है, तो एक रिलेशनशिप के डायनामिक्स गिव एंड टेक वाले होते हैं ना। ठीक है, तो आपको जितना आप सेल्फ सेंटर्ड नहीं होगे, जितना आप सेल्फलेस होगे, उतना ही लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। ठीक है, तो उतने ही आप खुश रहेंगे, उतना ही आप लोगों के साथ रहेंगे। जब आपको ज़रूरत फील होगी तो लोग भी आपके साथ खड़े होंगे। तो ये 2 वे पाथ है, ये कभी भी 1 वे पाथ नहीं रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रैक्टिस करें ग्रैटिट्यूड को, अपने साथ टाइम स्पेंड करने को, अपनी वैल्यू को, अपने आप को वैल्यू करें। ठीक है, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। आप एक यूनिक इंडिविजुअल हैं जिसके अंदर एक यूनिक स्ट्रेंथ है, यूनिक पावर है, तो इन्जॉय योर कंपनी। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं थोड़ा सा प्राउड ही हो जाए, थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड हो, इस तरह के यू शुड इन्जॉय योर लाइफ। ठीक है, आप अपनी कंपनी में, आपको किसी की नीड नहीं है। हाँ, अब आपके साथ जब लोग जुड़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, तो तब आप इंजॉय भी करते हो। ये नहीं है कि आप हमेशा हर रिलेशन के अंदर ही सेल्फ सेंटर्ड हो, अपनी ही बात चाहते हो, इसीलिए जुड़ रहे हो कि आप अकेले नहीं रह पा रहे। तो फर्स्ट स्टेप दिस शुड बी रिटन डाउन समवेयर कि यार आपने लो सेल्फ एस्टीम के साथ किसी भी रिश्ते के अंदर नहीं जाना। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है कि बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि एक्सरसाइज है, अपने साथ टाइम स्पेंड करना है, नॉवेल्स हैं, बुक्स हैं, अपनी कंपनी को एंजॉय करने के डिफरेंट वे है, जो आप सिंपली गूगल करो तो आपको मिल जाएंगे हज़ारों वेज। ठीक है, बट इस सिनेरियो के अंदर लेट्स से कि फ़ीमेल के पास टाइम ही नहीं है, वो बच्चों में इतना बिजी है, तो उसको कोई टाइम नहीं मिल रहा है अपने ही ज़ात के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि इस सिचुएशन को जब फीमेल टोटली डिपेंडेंट है, इस सिचुएशन को आहिस्ता आहिस्ता एक प्रोफेशनल टैकल कर सकता है कि उसको एक प्रोफेशनल हेल्प दी जाए बाहर से,
वो उसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेटिट्यूड सिखाए, आहिस्ता आहिस्ता अपने लिए टाइम निकालना सिखाए, थोड़ी मैनेजमेंट सिखाए। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट भी सीखना आना बहुत इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे, क्योंकि आप एज अ होम मेकर हो, आप मे बी वर्किंग भी हो, आपके बच्चे भी हैं, तो यू आर बिज़ी। इस बिज़ीनेस में आप कितने इफ़ेक्टिवली अपने चीज़ों को स्मार्टली मैनेज करते हो, फिर अपने लिए टाइम निकालते हो, अपनी प्रायोरिटीज़ को सामने रखते हो, अपनी लाइफ को सामने रखते हो। बाज़-औक़ात ऐसे होता है, फीमेल्स की लाइफ ऐसे होती है कि वो अपने ना लाइफ के गोल्स ख़त्म कर देती हैं कि बच्चों में है और उन्हीं में बिज़ी हैं। आप थोड़ा करके कोई एक एक्टिविटी शुरू करें जिसमें आपके गोल्स हों, आपकी अपनी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हों कि मुझे ग्रो करना है, मुझे 2 साल बाद यहाँ होना है, फिर यहाँ होना है। कोई स्किल सीखने लग जाएं, लेट जस्ट से स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट पेंटिंग, कुछ ऐसा हो जो आपको चैलेंजिंग लगे, रेदर देन सिर्फ बच्चों से कि बच्चों को हैंडल करना है और वो हेक्टिक वर्क। ठीक है, तो इन चीज़ों से आप इफ़ेक्टिवली ग्रो कर सकते हैं और आप अपनी डिपेंडेंसी, इमोशनल डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं किसी मेल पार्टनर पे। अब मेल पार्टनर का ये आइडिया मतलब होता ये है कि जितना आप उस पर डिपेंडेंट होंगे वो जिच होगा, लाइक वो भागेगा। जितना आप थोड़ा सा अपनी लाइफ खुद को ग्रूम करके रखेंगे, खुद के लिए जिएंगे, तो वो उतना क्लोज आएगा कि यार लेट मी लुक एट दिस पर्सन कि ये बंदा कैसे है, तो वो उतना दिल से एडमायर करेगा और फिर आपको वो सारी चीज़ें खुद से प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, बिकॉज मेल इज़ अ प्रोवाइडर। ठीक है, जब उसको फील होगा कि यस मेरी कमी हो रही है, यहाँ पे तो मेरी ज़रूरत नहीं है, तो दैट पर्सन विल ऑटोमेटिकली जंप इन एंड वो अपना मेल रोल लेगा, वो है प्रोवाइड करने का। वो इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा, वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा, वो हर तरह की सपोर्ट आपको प्रोवाइड करेगा। थैंक यू।